ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना। यह वाणी 22 जनवरी 1970 की है। आज मीठा बाबा हम सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे नयनों के इशारे से किसके मन के भावों को जान जाएंगे। कोई के बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रेहान कहते हैं। जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह की बात ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे। इसके लिए कोई भी अपनी बुद्धि व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो 1-2 के संकल्प और भाव ना जान सकेंगे। अटूट, अटल, अथक, यह तीनों बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक भी बात की कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना ही पुरुषार्थ क्लियर होगा। उनको भविष्य की हर बात दूर होते हुए भी नज़दीक दिखाई पड़ेगी। उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। वह तो अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो, कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक हैं। इस रीति जब सर्वशक्तिमान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसी ही हर बात स्पष्ट दिखाई देने में आएगी, और चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है। जो सत्य को छिपाने वाले हैं वह हट जाएंगे। आज के इस मधुर मिलन के मेले को यादगार बाप क्या दे रहे हैं? सदैव शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा करेंगे। कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी का स्नेह बाप दादा से ज़्यादा है। स्नेह है, लेकिन अटूट और एक रस नहीं है। बच्चों का स्नेह का रूप बदलता बहुत है। बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। बच्चे बाप को 3 रूपों में देखते हो ना, तो वह सभी जानते हैं, लेकिन बाप बच्चों को 3 रूपों से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, और तीसरा भविष्य देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता है। तीनों ही रूप एक एक ऐसे ही स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान में देह का रूप इन आँखों से स्पष्ट देखने में आता है। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते और वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं। बाप दादा वतन में बैठ देखते रहते हैं और अव्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब था। अब तो इस बंधन से भी मुक्त हैं, अपने प्रति नहीं, सर्व आत्माओं के प्रति। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव तो सभी को है। वैसे ही जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना।
स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा बिल्कुल अलग है। सिर्फ सर्विस के लिए निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में भी कोई इजीपन नहीं होता तो फिर अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाबा ने सुनाया है कि इजी और अलर्ट ऐसे भी नहीं कि ऐसा इजी रहें कि माया भी इजी आ जाए। ऐसा समय इजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट रहना पड़ता है। जबकि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया किसको कहेंगे। इसलिए सभी अति पुराने हैं और वही पुराने अब फिर अपना हक लेने के लिए आए हैं। यह नशा सदैव कायम रहे। यह कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे। नहीं, जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फर्स्ट जाएंगे। अगर फर्स्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा होगा। अव्यक्त मुलाकात भी मिलन है। इसलिए यह सभी को निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलन मिलाना मन की ही तो बात है। ओम शांति।